अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए, और अगर पसंद आए तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। चलें जी, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मॉर्निंग से नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था और आज हमारा प्लान था कि बाहर कहीं घूमने चलते हैं। जैसे कि कोरिया में सीज़न है चेरी ब्लॉसम का, और चेरी के जो फ्लावर्स होते हैं ना वो कुछ दिन के लिए होते हैं, मैक्सिमम जो है वो 1 वीक के लिए। तो फिर आज हमारा प्लान बना था सोल जाने का। पहले हम गए थे इंशन, तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया था तो हमें देखने को नहीं मिले। तो इस बार मैंने सोचा कि हम लोकेशन चेंज करते हैं और जाके देखते हैं। और चेरी ब्लॉसम जो है वो इंशन में थोड़े से लेट आते हैं, सोल की निस्बत सोल में जल्दी आ जाते हैं। तो हम अब सोल जा रहे हैं और जाके देखते हैं चेरी के वो प्यारे प्यारे फ्लावर्स। हमारे एरिया से जाते जाते सोल में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और हमने सबवे यूज़ की थी। सबवे का ये है कि एक तो एंजॉयमेंट हो जाती है, और वहाँ पे जाना जो है वो अपनी, अगर हम टैक्सी पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इसलिए मोस्टली पब्लिक जो है वो यही प्रेफर करती है कि वो सबवे ही यूज़ करे। यहाँ के सबवे में आपने देखा कितना ज़्यादा रश होता है। और अगर अपनी कार हो तो हमारे एरिया से सोल जाने के लिए 40 मिनट लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड के पास लाइसेंस नहीं है तो हम अपनी कार नहीं ले सकते। इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिएगा, इन फ्यूचर हम अपनी कार भी ले लेंगे। और यहाँ पे जो है वो एक स्क्विड गेम बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कोरिया की, और उसी के ही जो गेम का एक हिस्सा था, पार्ट था, वो लोग यहाँ पे जो है वो अब उसको बना रहे थे। मतलब शुगर के साथ एक गेम का ना बनता है पार्ट। अगर आप लोगों में से किसी ने स्क्विड गेम देखी हो तो मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे एक रेसिपी जो है वो ये भी बनती है शुगर के साथ। खैर माशाल्लाह से व्यू बहुत प्यारा था। पहली नज़र जो मेरी पड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह वेदर बहुत प्यारा था। बादल जो है वो इतने ज़्यादा आए हुए थे, और यहाँ पे पब्लिक का रश आप देख ही सकते हैं कि पब्लिक कितनी ज़्यादा आई हुई थी। वेदर इतना प्यारा हो रहा था, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, या वैसे भी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो यहाँ पे आई हुई थी। ऊपर से वेदर माशाल्लाह कमाल का था। बिल्डिंग्स का अलग लेवल का व्यू था। मतलब टोटल मिला के जगह का व्यू ही बहुत प्यारा था। तो हस्बैंड मुझे कह भी रहे थे कि हम इंशन चलते हैं, क्योंकि इस बार जो है वो सीज़न इंशन में आया है। मे बी सियोल में जो है वो सीज़न ख़त्म हो गया हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो सियोल ही जाना है। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ जो हैं वो किनारे पे आई हुई थी, कलरफुल सी। तो मैंने कहा चलो जी इनको भी अपने व्लॉग में लेते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। अच्छा, जब भी मैं कोई न्यू चीज़ देखती हूँ मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग होता है। और यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से व्यू बहुत प्यारा है। साइड पे जो है वॉकिंग एरिया है, और वॉकिंग एरिया के ऊपर जो है वो चेरी ब्लॉसम के दोनों साइड पे जो वो ट्रीज़ लगे हुए थे, जो कि बहुत प्यारा व्यू दे रहे थे। बैक पे जो है वो कोरिया का सबसे फेमस लोटेवर्ड टावर है, और साथ ही लोटेवर्ड एडवेंचर भी है, जिस पे जो है अभी फ़िलहाल लोग जो है वो झूले ले रहे थे। मुझे हस्बैंड कहते हैं कि आपने इस पे झूले ले रहे हैं, तो मैंने कहा अल्लाह तौबा मैं कभी नहीं लूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ भी गई ना हिम्मत करके, ऊपर जाकर जो मेरी हालत होनी है तो उससे बेहतर है कि मैं ना ही लूँ। और फिर यहाँ पे जो है वो बहुत प्यारा वेदर हो चुका था। हल्की हल्की रेन स्टार्ट हो गई थी, और हमारे पास जो है वो अम्ब्रेला नहीं थी। तो फिर हस्बैंड फटाफट गए और जाके अम्ब्रेला लेकर आए। और यहाँ पे जो है वेदर इतना प्यारा हो गया था ना, मुझे लगा कि सारी पब्लिक जो है वो अब भाग जाएगी क्योंकि बारिश आ गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ट्रीज़ के नीचे आके खड़ी हो गई थी कि बारिश अगर आती भी है ना तो मुझे ज़्यादा जो है वो गीला ना करे जब तक हस्बैंड नहीं आते अम्ब्रेला लेकर। और वाकई ऐसा ही हुआ, दरख्तों की वजह से जो है वो बारिश इतनी नीचे नहीं आ रही थी। फ़िलहाल थोड़ी सी ही मतलब हल्की फुल्की स्टार्ट ही हुई थी, और फिर हस्बैंड जो है वो अम्ब्रेला लेकर आ गए थे, और बारिश भी जो है वो रुक गई थी। बीच में हल्की हल्की स्टार्ट भी हो जाती थी, बीच में रुक जाती थी। और साथ में जो इतनी प्यारी हवा चली ना, उस हवा की वजह से ऊपर जो चेरी के फ्लावर्स लगे हुए ना वो नीचे गिर रहे थे, और इतना कोई प्यारा लग रहा था ना। इस टाइम पे हमें लगा कि हम बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं, क्योंकि हस्बैंड तो कह रहे थे कि इंशन चलते हैं तो वहाँ पे जो है फूल खिले होंगे, और सियोल में जो है वो सीज़न आउट हो गया तो अब मे बी वहाँ हमें फूल देखने को ना मिले। लेकिन मैंने कहा कि हमारा बेस्ट डिसीजन था कि हम यहाँ आए हैं लोकेशन के हिसाब से।
एक तो वेदर बहुत प्यारा था, ऊपर से बारिश हो गई, फिर यहाँ पे जो है वो फूल भी गिरे नीचे, वो हमें एक अलग ही जो है वो नज़ारा देखने को मिला। अच्छा, यहाँ हम पुल के नीचे आके खड़े हो गए थे और क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और साथ में इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो फिर हमने कहा कि थोड़ी देर यहाँ पे जो है वो रुकते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। अगर बारिश जो है वो रुकती है, नहीं तो फिर बारिश का जो है वो हमने एक महसूस करना है। बारिश में लोग जैसे घूमते, पाकिस्तान में इस तरह नहीं है कि हम इस तरह बाहर जाके घूम सकते, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पब्लिक को देखा है वो तो सारी की सारी बाहर थी। अगर आप इनके रोड्स देखो तो रोड्स पे पब्लिक होगी, आप इनके स्टेशंस पे जाओ, बस स्टेशंस पे जहाँ भी चले जाओ, पब्लिक जो है बाहर आपको देखने को मिलेगी मिलेगी। और फिर यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे जो है वो बोट में बैठ के एक राइड लेनी है, तो हस्बैंड मान गए थे। वो कहते कि चलो राइड लेते, लेकिन जब तक मतलब हम इस एरिया में पहुँचे थे जहाँ से बोट पे हम राइड ले सकते थे, वो एरिया जो उन्होंने क्लोज़ कर दिया था बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश जो है वो ज़्यादा बहुत मतलब हैवी होने लगी थी। फिर यहाँ पे जो है वो लोटे वर्ल्ड का सबसे मेन जो है वो एक बिल्डिंग नज़र आई मुझे, जो कि बहुत मुझे फ़ेवरेट है, मेरी फ़ेवरेट है बहुत ज़्यादा, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं यहाँ पे जाऊँ। हस्बैंड कह भी रहे थे कि यहाँ पे जाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा थीम मिलती है, क्योंकि लोटेवर्ल्ड एडवेंचर है, तो आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा, आपको झूले मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो फिर उसका जो है वो मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है फिर हम किसी और दिन जाएंगे। अब बारिश की वजह से जो है वो क्लोज़ हो गई थी राइड्स वगैरह, जो बाहर मतलब जो मैंने आपको स्टार्ट में झूला दिखाया था ना, वो वाली सारी राइड्स जो हैं वो उन्होंने ऑफ़ कर दी थी, और जो पानी वाली बोट पे राइड मिलनी थी वो भी ऑफ़ हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, किसी और दिन आएंगे जब मौसम अच्छा होगा, बारिश ना होगी, फिर उस दिन हम जो है वो ये वाला वेदर इंजॉय करेंगे। और फिर उसके बाद हमने सारा जो है इर्द गिर्द की जो स्ट्रीट थी बनाई हुई उन्होंने चेरी ब्लॉसम की, वो हमने घूम फिर लिया था। और लास्ट पे जो है मैंने फिर लोटेवडी के साथ अपनी एक फ़ोटो बनवाई थी। और फिर यहाँ पे मुझे प्यारे प्यारे जो है पियन मिले थे, और फिर मोबाइल्स पे जो है वो सेफ्टी अलार्म वाला मैसेज आ चुका था कि सब लोगों को पता चल जाए कि अपनी अपनी सेफ्टी इख्तियार कर लें, क्योंकि अब जो उन्होंने बोला था कि तूफ़ान आएगा, बारिश का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलेगी। तो फिर हमने सोचा कि हमने घूम फिर तो लिया ही है, अब हम जो है वो कुछ खा पी लेते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं इस जगह को। और फिर खाने पीने के लिहाज से यहाँ हलाल रेस्टोरेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है कि आपके करीब जिस जगह पे आप गए हो तो वहाँ इजीली मिल जाए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ढूंढने में। और जितने भी हमारे रेस्टोरेंट थे जिन पे हम खाना खाने जाते हैं वो सारे इत्तेवान में थे, और ये सियोल मतलब न्यू जो सियोल बना है उस एरिया में हम गए हुए थे, और इत्तेवान जो है वो पुराना सियोल है। तो फिर उस साइड पे जाते जाते हमें जो है 45 मतलब मिनट लगते थे। तो फिर हमने सोचा कि हम किसी करीब एरिया से ही खाना खा लेते हैं। तो फिर हमें ये वाला रेस्टोरेंट मिला करीब लोकेशन पे, तो हमने सोचा चलो इसका खाना ट्राई करते हैं, अगर कभी दोबारा खाना पड़ेगा तो फिर खा लेंगे। और मुझे इनका शवारमा ज़्यादा मज़े का लगा था, चावल की निस्बत तो मिक्सिंग ही चीज़ें थी, बस एक जो प्लेट में था उसमें बस चावलों का ही डिफरेंस था, अदरवाइज़ दोनों में चीज़ें सेम थी। चिकन था, मायोनीज़ थी, और वही बंद गोभी वगैरह इस तरह के वही चीज़ें सेम टू सेम ही थी। तो मुझे शवारमा जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा उसके हिसाब से, तो मैंने कहा कि हमने मतलब 2 शवारमे लगवा लेने थे, एवं ही दूसरी डिश लगवाई ट्राई करने के चक्कर में। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस से ही इंसान को पता चलता है। उसके बाद जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, लेकिन हमें सबवे जो है वो मिल गई थी, और सबवे पे जो है वो सफ़र करना मुझे बहुत मज़े का लगता है। बेशक उसमें जो वो रश बहुत ज़्यादा होता है, ख़ासकर जो सियोल वाली सबवे होती है ना उसमें बहुत रश होता है, आपको बैठने की जगह भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बैठने की क्या खड़े होने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। और ख़ासकर जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना इनकी, वो बहुत ज़्यादा भरी होती है, क्योंकि वो जो है वो 2-3 स्टॉप छोड़ के रुकती है, तो पब्लिक मोस्टली वो ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि वो जल्दी आपको पहुंचा देती है। दूसरी ट्रेन्स जो होती हैं वो हर स्टॉप पे रुकती हैं, तो वो थोड़ा सा लेट कर देती हैं, तो फिर एक्सप्रेस लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमने भी जो है एक्सप्रेस ही यूज़ की थी, ताकि जो है वो 2-3 स्टॉप नहीं रुकेगी, तो हमारा टाइम वो बच जाएगा। जहाँ हमने 1 घंटे में पहुँचना वहाँ हम 30 मिनट में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे जो वो चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स हर तरफ इतने प्यारे खिले हुए थे ना, बहुत प्यारे लग रहे थे ना। और इनका सीज़न जो है वो होता है वो 1 वीक का होता है, वो इतने टाइम आप इतना वेट करते हो कि फूल आएंगे, और फूल आते हैं और 1 हफ्ता ही रहते हैं, और उसके बाद वो गिर जाते हैं, और बस यही उनका सीज़न होता है, इतनी जल्दी उनका सीज़न आउट हो जाता है।
लेकिन जितने भी टाइम के लिए होता है पब्लिक को वो अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करता है, और जितने भी व्यू पॉइंट होते हैं कोरिया में पब्लिक वहाँ जाती है जो उनके करीब लगता है। हमारे करीब सियोल भी लगते हैं, इंशन भी लगता है, तो हम दोनों एरिया में चले जाते हैं। लेकिन सियोल में ज़ाहिर है ज़्यादा पॉइंट है तो हम वहाँ ज़्यादा जाते हैं। और फिर मुझे जो है वो पहले खड़े होने की जगह मिली थी बड़ी मुश्किल से, फिर मुझे बैठने की जगह मिल गई थी। जैसे कोई उठता है ना तो सीट खाली हो तो मैं तो फटाफट जो है वो सीट ले लेती हूँ, क्योंकि मुझसे इतना खड़े होके ट्रैवल नहीं होता। और उसके बाद बारिश का व्यू कुछ इस तरह था। हमने इसी स्टेशन पे जो है वो अपना स्टॉप कर दिया था कि यहाँ से हम अब टैक्सी लेके अपने एरिया में चले जाएंगे, क्योंकि इससे आगे जो है वो 2 और स्टॉप भी थे, हम वहाँ भी रुक सकते थे। लेकिन हमने कहा चलो यहीं पर रुकते हैं और टैक्सी लेकर जो है वो आगे चले जाएंगे। वहाँ से जो नेक्स्ट एरिया से टैक्सी जो है मुश्किल से मिलनी थी, कॉल वगैरह करके भी मुश्किल से ढूंढनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो वो टैक्सी इजीली अवेलेबल हो जाती है, एक आधा मिनट आपको वेट करना पड़ता है, टैक्सी आ जाती है। तो फिर हमने यहीं से टैक्सी ली और अब घर की तरफ चल रहे थे। अच्छा, यहाँ की टैक्सीज जो हैं वो भी इतनी प्यारी होती हैं, हमारी मतलब कि लग्जरी जो कार्स है ना, हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इनकी टैक्सीज वैसी होती हैं, इतनी लग्जरी होती हैं। और ऊपर मैं दिखा रही थी कि इसके जो डिजिटल मीटर चल रहे हैं, मैंने तो अब तक पाकिस्तान में जितनी भी कारें देखी हैं ना उस पे दूसरे मीटर ही होते थे, मतलब इतनी एडवांस नहीं देखी थी अभी तक जो हमारे यूज़ में आई हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो डिजिटल थी। अच्छा, घर आ गए, उसके बाद हल्की फुल्की भूख लगी तो खाना तो हम बाहर से खा के आए थे, तो फिर मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए हल्के से पॉपकॉर्न से ही बना लिए। शाम में जो है वो हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के पास चले गए। जब वापस आए रात में तो फिर रेन जो है वो तो दोपहर से हो ही रही थी। लेकिन फिर हुई यहाँ पे स्नो, और स्नो ने जो है वो कमाल ही कर दिया। सबने मुझे बोला था कि अप्रैल में स्नो बहुत मुश्किल से होती है, अगर हो भी तो 1 2 3 अप्रैल तक, मतलब कि आज तक अप्रैल के मिड तक कभी स्नो हुई नहीं है। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि जब मैं पहली दफ़ा आई हूँ कोरिया तब भी स्नो का रिकॉर्ड टूटा कि स्नो जो है कोरिया में नवंबर में इतनी ज़्यादा कभी नहीं पड़ी थी, जो कि आई थिंक बहुत सालों के बाद पड़ी है। उसके बाद अब मैंने कहा अभी मैं मतलब अप्रैल में, आप लोग कहते थे कि अप्रैल में स्नो नहीं होती, बहुत मुश्किल से हो भी तो अप्रैल के स्टार्ट में, मतलब 1 2 3 इतनी डेट्स पे हो सकती है, लेकिन मिड में नहीं होती। और मैंने कहा इस बार वो भी हुई है मिड में। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे खाना बनाया मैंने, करेले, कीमा करेले मैंने और हस्बैंड ने मिलकर ही बनाए थे, क्योंकि वो बहुत मज़े के बनाते हैं कीमा करेले। मुझे भरे हुए करेले पसंद थे, वो भी दाल वाले, चना दाल के ना। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपको कीमा करेले मैं खिलाता हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मज़े के बने तो मैं फिर खाया करूँगी। उन्होंने बनाए, इतने मज़े के बने, तो 2 3 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। तो मैंने उनको फिर से कहा कि हमने आज भी कीमा करेले खाने हैं। फिर करेले नहीं मिल रहे थे, इतनी मार्ट्स पे गए, मुश्किल से एक मार्ट पे जो हमें करेले मिले थे। और वेदर आप चेक कर सकते हैं, आज सेकंड डे है और बारिश जो है वो रुक ही नहीं रही। कल दोपहर से स्टार्ट हुई है और आज जो है वो सेकंड डे है, रात भी होती रही है, रात बल्कि स्नो हुई है। अब जो है वो ओले पड़ रहे थे, मतलब जो टेम्परेचर लेवल था वो इतना लो हो चुका था जिसकी वजह से जो बारिश हो रही थी ना वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो रही थी। वेदर इतना प्यारा हो रहा था, तो फिर हस्बैंड कहते कि हम छत पे जाके देखते हैं इस वेदर को, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ऊपर तो हम आ गए थे, लेकिन ऊपर जो हवा थी ना वो इतनी तेज़ थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे छत से उठा के नीचे फेंक देगी, इतनी तेज़ हवा, मतलब आखिर लेवल की। मैं तो दीवार के साथ ही लग गई। और फिर नीचे आए तो हस्बैंड गए थे नीचे दूध लेने, तो वहाँ पे जो है वो ये हालत देखने को मिली, मतलब इतने घने और काले बादल देखने को मिले, ऐसे तो मैंने बादल नहीं देखे थे। खैर इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये व्लॉग आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।